संस्थान आकार को कहते हैं। ये जो कोई लंबा चौड़ा जो कोई आकार है, ये अकेले मनुष्यों का है नहीं, फूलों का आकार होगा। ये फूलों का आकार वो एक एक जीव का आकार नहीं है। वनस्पति कायिक जीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी है कि एक एक फूल में तो असंख्य जीवों के प्रत्येक शरीर है। ये निगोद की बात नहीं हो रही है। हमें जो एक वनस्पति दिख रही है, अनेक जीवों के शरीर जुड़ जुड़ कर वो हमें एक वनस्पति दिख रही है। नहीं तो उसको अंगोपांग नाम कर्म का उदय समझना पड़ेगा। एकेंद्रियों के कोई अंगोपांग नहीं होता है, और वृक्षों की शाखा अलग है, फूल अलग है, पत्ते अलग है, फल अलग है, उसका उसका उपांग तो नहीं मान सकते हम। तो वो अनेक जीवों के शरीर इकट्ठे हुए हैं और वो एक वनस्पति हमें दिखाई दे रहे। ये तो अपने पहले भी जीव समाज में कायम आर्गणा में वगैरह हमने देखा था। अग्नि की एक चिंगारी दिखाई देती है, उसमें असंख्यात अग्नि का एक जीव है, बादर अग्नि का एक जीव असंख्यात है, तो हमें वो चिंगारी रूप से दिखाई देते हैं। जल की एक बिंदु है, उसमें असंख्यात जलकायिक जीव है, जलचर जीव नहीं, जलकायिक जीव। जल में जो जीव पाए जाते हैं वो तो त्रस जीव, उसकी बात अलग। यहाँ हम जल ही जिसका शरीर है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जीवों की अवगाहना इतनी सूक्ष्म है, तो उसमें असंख्यात असंख्यात जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ जो संस्थान यानी आकार है, हम समझते हैं हमारा आकार ऐसा है, कितना है, कोई ठिंगना है, कोई ऊंचा है, कोई कैसे है। तो ये आकार क्यों ऐसा मिला? हाँ, संस्थान नाम कर्म के उदय में ये आकार प्राप्त होता है। तो ये जो संस्थान नाम कर्म का उदय है, जीव जब शरीर धारण करता है तो उसके पहले समय में ही ये संस्थान नाम कर्म का उदय शुरू हो जाता है। अब यहाँ हमारा मनुष्य का आकार है, ये संस्थान नाम कर्म हमारे मरण तक तो उसका उदय था। विग्रह गति में क्या होता है? संस्थान नाम कर्म का उदय वहाँ नहीं है। संस्थान नाम कर्म का उदय कब शुरू हो जाता है? जब जीव नया शरीर के परमाणुओं को ग्रहण करता है तब। तो नए शरीर के जो परमाणु ग्रहण करते हैं तब ये संस्थान नाम कर्म का उदय शुरू हो जाता है। कौन से? संस्थान जो आकार वाला, तब वो नया आकार धारण करता है। तो विग्रह गति में क्या होता है? पूर्व शरीर का आकार चालू रहता है। पूर्व शरीर तो नहीं है, पूर्व शरीर का आकार चल रहा है, उसको क्या कहते हैं? गत्यानुपूर्वी। ये बात आएगी आगे। फिर से जीव मर जाता है, विग्रह गति से गमन करता है, किसी को एक समय, किसी को 2 समय, किसी को 3 समय लगते हैं, और वहाँ जाके वो नया शरीर धारण करता है। तो शरीर धारण करने के समय वो नाम कर्म का उदय होता है, विशिष्ट संस्थान का। नाम कर्म के उदय की बात बहुत विस्तार से हम जानने वाले हैं। कौन से नाम कर्म का कब उदय होता है वो सब हम देखेंगे। तो ये संस्थान नाम कर्म का उदय तब चालू हो जाएगा। कौन सा? संस्थान वाला। उसके पहले का आकार कौन सा है? पूर्व शरीर का, जो छोड़ के आया है। अब हम मनुष्य है, कोई मनुष्य मरकर अभी कुत्ता होने जा रहा है, तो उसके कुत्ते की पर्याय शुरू हो गई। विग्रह गति में उसको कहेंगे ना, ये तिर्यंच जीव है, क्योंकि तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय शुरू हो गया है। हाँ, तिर्यंच आयु चालू हो गई है, परंतु उस तिर्यंच की आकार अभी धारण नहीं किया है उसने। तो आकार कौन सा चल रहा है? मनुष्य का आकार चल रहा है। क्यों? वो जो तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का उदय चल रहा है, पूर्व का यानी मनुष्य का आकार, और है कुत्ता। तो देखा क्या आपने मनुष्य के आकार का कुत्ता? हाँ, ये आगम चक्षु लगाने से दिखाई देंगे। कोई कुत्ता मरकर मनुष्य होगा तो क्या होगा? कुत्ते का आकार चल रहा है और उसको मनुष्य कह रहे हैं, तो कुत्ते का आकार का मनुष्य होगा वो। कहाँ? विग्रह गति में, क्योंकि संस्थान नाम कर्म वहाँ जाने के बाद उदय शुरू होगा। और ये जो कोई शरीर के आकार है वो संस्थान नाम कर्म के उदय से है। और हम क्या समझते हैं? देखो मैं ऐसे सुंदर हूँ ना, तो मेरा बच्चा भी मेरे जैसा है, मेरे जैसा सुंदर है। नहीं तो पिताजी के ऊपर जाता तो यानी उसका कर्ता मैं हूँ मान लिया, उसका आकार, उसका रंग, जो कुछ है। देखो अपनी मान्यता में कहाँ कहाँ क्या क्या बैठा है, हमें ही ढूंढना है, और कोई हमें दिखाई देने और दिखाने वाला है ही नहीं है। ये है संस्थान। उसके भी जो 6 भेद है अलग अलग, उसकी तो चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, वैसे उसकी चर्चा आई है। उसके नाम अगर देखने हैं तो आगे जरा देखते हैं। ये पेज नंबर 24 पर इसके संस्थानों के नाम भी लिखे हैं।
एक है समचतुरस्र संस्थान, यानी समान चौकोर आकार, हम कहीं ना प्रोपोर्शनेट बॉडी, सुडोल आकार। दूसरा है न्यग्रोध परिमंडल, वटवृक्ष समान, ऊपर का भाग चौड़ा और नीचे का भाग पतला। तो मेरा सवाल है, वटवृक्ष को कौन सा संस्थान है? हाँ, एक भी नहीं कहते, क्यों? एकेंद्रीय है ना तो उसको कौन सा वो हुंडक संस्थान होगा? ये वटवृक्ष का तो दृष्टांत दिया है। कोई ऊपर बहुत मोटा है और नीचे पतला है तो उसको कहेंगे न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। स्वाति संस्थान यानी ऊपर का भाग पतला और नीचे का चौड़ा। कुब्जक यानी जो कुब्जा कहते हैं हम, कुब्डा। वामन यानी ठिंगना, और हुंडक संस्थान यानी अनेक अवक्तव्य आकार, जो हम कह नहीं सकते।